श्री राम। राम राम। जय जय श्री राम। राम। अहो भाग्य मेरे, जो इस नगरी में दर्शन हुए आपके। आप कौन है महात्मन, जो प्रभु राम का गुणगान कर रहे हैं? मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। विभीषण जी, आप धन्य हैं। मैं प्रभु राम का सेवक पवन पुत्र हनुमान हूं। मैं माता सीता की सुधि लेने आया हूं और श्री राघवेंद्र का अनुचर हूं। लंका में राक्षस निवास करते हैं, तुम यहाँ कैसे रहते हो? जिस तरह बिचारी जीव 32 नुकीले दांतों के बीच रहती है, बस इसी प्रकार हम यहाँ रहते हैं। हनुमान, श्री राम मुझे भी अपनाएंगे? अवश्य। रघुनाथ बड़े दयालु हैं, वो अवश्य ही तुम्हें अपनाएंगे। जब शरण तुम उनके जाओगे, वे तुम्हें अपनाएंगे। अच्छा हनुमान जी, मैं तुम्हें सीता माँ का पता बताता हूँ। सीधे जाओ उस रास्ते पर, आगे चौराया आएगा, दाहिने हाथ को मुड़ जाना, वो रास्ता सीधा जाएगा। जिस बाग में सीता रहती है, वो बाग अशोक कहलाता है। दानव और मनुष्य की गिनती क्या, पक्षी भी जाने से घबराता है। आप श्री राम का नाम लेकर अपने कार्य को कीजिए और अपने प्राणों की रक्षा करते हुए माता सीता का पता लगाओ। यह जीवन भार है, परंतु अंत करने नहीं देगी। आपका मैं आभार करता हूं। आपने माता सीता की खोज में मेरा सहयोग दिया है। अच्छा, धन्यवाद विभीषण जी। अब मैं चलता हूं। जय श्री राम। ये पंछी बहुत परेशान कर रहे हैं। ये महाराज कहेंगे सारा फल कटवा दिया पंछी को है। अबे फल तो उल्टे उल्टे लगाएंगे। गलत बात है। नीम के पेड़ पे कब से नाशपाती आने लग गई।
लगता है अभी प्रातः होने में समय है। लालिमा दिखाई दे रही है। कुछ समय के लिए मुझे इस वृक्षों में छिप जाना चाहिए और छिपकर माता के हालचाल का पता जानना चाहिए। हो सकता है प्रातः काल में रावण के आने का संदेशा भी हो सकता है। क्या हो गया? क्यों सीते? क्या विचार तय किया है? कहो सीते, क्या विचार विमर्श किया आपने? हे लंकेश, मेरा विचार तुमने पूर्व में ही जान लिया है। मेरे मन में प्रभु राम रहते हैं। ये लंकेश का अपमान है सीते। किस लंकेश का अपमान? जो कि स्वयंवर में ही मुंह की खाकर चला आया था। भैया अब तो वीडियो बन गई, अब तो हट जा रहे और जो प्रभु की दूर जाने की प्रतीक्षा कर कपटी रूप धारण कर मुझे हरण करके लाया। संसार में तुमने ऋषियों का मान गिराया है। वह रावण किस मुख से मान की चाह रखता है? सीते, रावण को किसी मान अपमान का ज्ञान नहीं। हम अपने त्रिलोक विजयी है। देख, मेरे हाथ में ये चंद्रहास तलवार, जो बड़े बड़े घमंडियों का सर मिट्टी में, वरना ये चंद्रहास तलवार तेरे शरीर में प्रवेश कर देगी। हे लंकेश, भय किसे होता है? जानते हो, भय उसे होता है जिसके मन में प्रभु राम नहीं बसते हो।
राम, वो राम जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, अब भी तुम यही समझती हो ये रावण के महल में राम की आने की क्षमता है? हे लंकेश, तुम राम को नहीं पहचानते, तुम मेरे प्रभु को नहीं पहचानते। वे जगत के हर कण कण में विराजमान है। सीते, मैं तुम्हें 1 मास का समय देता हूं। यदि तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती तो मैं बलपूर्वक तुम्हें अपनी पटरानी बना लूंगा। मैं तुम्हें दोबारा समझाने नहीं आऊंगा सीते। जय शंकर की। अरे ये तो स्वामी की अंगूठी है, किंतु कोई राक्षसी माया तो नहीं है। नहीं नहीं, मगर ये स्वप्न तो नहीं देख रही हूं। नहीं नहीं, यह तो वही अंगूठी है जिसे मैंने स्वामी को केवट को देने के लिए कहा था। फिर ये यहाँ कैसे आ गई? जय श्री राम। हाँ माता, यह प्रभु राम की ही अंगूठी है। कौन बोला? स्वामी का नाम किसने लिया? पाप की इस नगरी में कोई भी इस नाम को लेने वाला नहीं है। हे विधाता, मेरे कानों को धोखा तो नहीं हुआ? नहीं मां, यह धोखा नहीं, सत्यता है। जानकी माता को दास का प्रणाम स्वीकार हो। कौन हो तुम? आपका सेवक श्री राम के चरणों से अहिल्या तर गई। श्री राम के कर कमलों से धनुष तृण के समान टूट गया। श्री राम की कृपा से चित्रकूट साकेत धाम हो गया और श्री राम के
हाथों से ही खरदूषण का वध हुआ है। श्री राम की कृपा से ही गिद्धराज जटायु हैं। गिद्धराज जटायु ने मोक्ष प्राप्त किया है। हे माते, श्री राम की महाराज सुग्रीव से मित्रता हो गई है और प्रभु ने सुग्रीव को राज्याभिषेक किया है और मुझे प्रभु राम के चरणों की भक्ति मिली है। जो जान रहा इन भेदों को, जो बीज प्रीति के बोता है, वो कौन है और कहाँ है? क्यों नहीं प्रकट वो होता है? हे माँ, हे जगदम्बे, हे जग जननी, हे जगदम्बे, हे जग जननी, मैं शपथ ये खाकर कहता हूँ, मैं शपथ ये खाकर कहता हूँ, श्री राम प्रभु का भेजा हूँ, श्री राम प्रभु का भेजा हूँ, सेवा में उनकी रहता कहते हैं मुझे अंजनी पुत्र, कहते हैं मुझे अंजनी पुत्र, सूती लेने में आया हूँ, सूती लेने में आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए, विश्वास आपको हो जाए, इसलिए अंगूठी लाया। मोड़ा मंदिर आया है। वानर और नर का क्या संबंध है? माते, रावण के विमान से आपके कुछ आभूषण गिर गए थे, जो वानर राज सुग्रीव को प्राप्त हुए। जब प्रभु राम आपको खोजते खोजते राजा सुग्रीव के यहाँ आए, तभी श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। श्री राम प्रभु ने सुग्रीव की रक्षा के लिए उनके बड़े भाई बाली का वध किया।
और सुग्रीव जी ने प्रचंड वानरों के सम्मुख चारों दिशाओं में आपकी खोज के लिए भेज दिए माता। जगह जगह आपकी खोज के लिए वानरों ने पड़ाव डाल दिए हैं, किंतु प्रभु राम की कृपा से आपको खोजने का सौभाग्य मुझ हनुमान को मिला माता। हनुमान जी, मेरे स्वामी सकुशल से है ना? भैया लक्ष्मण सकुशल से है ना? जितने दुख आप सहती हैं उनसे दुगने वो सहते हैं। यों जो मछली ना रहे बिना पानी के, इस प्रकार वो रहते हैं। क्या मेरे नेत्र उनके दर्शन कभी कर पाएंगे? मातेश्वरी, रघुराई जितना आपका स्मरण करते हैं उतना शायद कोई किसी का करता होगा। दुष्ट राक्षसों का सर काटने के लिए श्री राम तस्कर के बाण राक्षसों के लिए तैयार है मां। लंका पर रघुकुल का डंका अब बजने वाला है। वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। मां आज्ञा नहीं स्वामी की, वरना दास दिखला जाता। लंका को क्षण में चौपट कर मैं आपको अभी ले आ जाता। हे हनुमान, मेरा संदेश प्रभु राम को देते जाना। अब मुझे भी पूर्ण विश्वास होता है तुम प्रभु राम के सेवक हो। अब मेरा संदेश जाता रहा। अतिशय भूख मोहे माता, अतिशय भूख लगी मोहे माता। आज्ञा तो फल पावे, मोहे माता।
जाए भूख मोहे माता आज्ञा दो पल आऊं मैं पलर जाती पलका भोगी वनर जाती पलका भोगी मन ही मन लल जाऊं मैं काच काच तोड़ के फेंको काच काच तोड़ के फेंको पाके पाके खाऊं मैं पाके पाके खाऊं मैं राक्षस जो मोरे सम्मुख आवे राक्षस जो मोरे सम्मुख आवे उसी को मार दिखाऊं मैं अतिशय भूख कभी मोहे माता अतिशय भूख कभी मोहे माता आज्ञा दो पल आऊं मैं जाओ वर्ष निर्भर होकर फल खाओ। जो आज्ञा माते अगड़ू है ये हट भी नहीं है डर भी नहीं है मेरा फल खा जा गया
जय श्री राम। तेरी मौत आई है तो महाराज के बगीचे में घुसाया तू, सारा बगीचा उधार डाला। अभी यही लोग मैं अक्षय कुमार महाराज के लाते बुला के आपने लाला सबको बुला ला, उस राव को भी ले। बगीचा बुला दिया, मेरे को मारा भी बहुत है। बचकर तू नहीं जाने पाएगा, मुझे भी तेरा ही इंतजार था, मुझे भी तेरा ही इंतजार था। या तो शीघ्र तरह तू मेरे साथ चल, अन्यथा समझ जा मेरा नाम भी अक्षय कुमार है। अगर तूने मुझे बंदी नहीं बनाया तो तेरे जीने पर धिक्कार है। आ गया तुझे यमलोक पहुंचाने वाला, काल विकराल को रण पे हटाने वाला। आज तेरी हस्ती को जग से मिटाने वाला, देव गंधर्व का मैं रण हटाने वाला। रण में लड़ने आ गया थे, रंग में आने के दिन दूध मुहे जा भाग जा, ये है खेलने खाने के दिन। दो मुहा कहता है मुझे, जिसका बुझाया तीर हूं मैं, नाक का बच्चा हूं, तेरी मौत की तस्वीर हूं मैं। मौत की तस्वीर को भी धूल कर देते हैं हम, तेरे जैसे को मिटाकर जोड़ कर देते हैं हम। ठहर जा पापी, अभी मजा चखाता हूं, हड्डियों को पीसकर अभी चूरमा बनाता हूं। ओ नादान लड़के, मुझसे क्यों आपस मोल लेता है? किस लिए माँ बाप को बेटे का दुख देता है? एक बूढ़े माली को मारकर इतना इतरा रहा है, एक राजकुमार के सर पर चढ़ा ही चढ़ा जा रहा है। ठहर, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूं। आ युद्ध कर। जय श्री राम। अक्षय कुमार को मार के बहुत पहलवान बन गए आप लोगों। अभी अपने महाराज नाथ को लाता हूँ बुला के, वो तेरे को अभी मारेंगे और पकड़ के ले जाएंगे। ला ला सभी को ला के करके।
कहाँ है वो उपद्रवी बानर जिसे अपने बल पर इतना घमंड है? मेरे सामने आए और अपना पराक्रम दिखाए। अरे दोस्त, क्या तू मुझे पराक्रम दिखाने से रोक लेगा? अरे बंदरे, तू अब भी जीवित जाने की आशा रखता है? यदि जाना चाहो तो तू रोक सकता है। मैं इंद्रजीत कहलाता हूं और मेघनाथ के नाम से पूरा संसार जानता है। मुझे तुझे बंदी बनाकर महाराजा लंकेश के पास ले जाना है। अरे जा जा, मैंने तेरे जैसे बहुत देखे। रामदास कहलाता हूं, तो इंद्रजीत कहलाता है। मैं इंद्रजीत कहलाता हूं, तू दीपक लेकर चलता है, मैं रामाश्रय पर चलता हूं। तेरा मेरा संग्राम ही क्या, मैं तुझको अभी खेल खिलाता हूं। तो बानर, तू अब भी बचकर जाने की सोच रहा है? देख, मैं तेरे ऊपर बाणों की वर्षा करता हूं। ये बानर तो बहुत ही बलवान है। यदि यूं ही मैं इससे लड़ता रहा तो इस पर विजय पाना संभव नहीं है। यदि तुझसे ना कुछ बन पड़े तो पिता को अपने बुलवा ले। शस्त्रों पर तेरे जंग लगे तो जाकर उनको चमका ले। मुझको तो तुझे बांधना है, सो अभी बांध ले जाऊंगा। 10, 20 नहीं 150 तक तुझे सिखलाऊंगा। यद्यपि तू बहादुर है, इसमें कोई संदेह नहीं। ले ब्रह्मशास्त्र फेंकता हूं और इसमें तुझे बांधता हूं। अच्छा दोस्त, तूने धर्म की आड़ लेकर छल किया है। चलो
यह भी ठीक है। इसी बहाने रावण के दर्शन हो जाएंगे। अब ज्यादा न उछल, मेरे साथ सीधे सीधे चल। मुझसे पंडित, मुझसे योद्धा संसार में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। हे धाम पृथ्वी से गगन तलक समस्त रचना मुझी से है। और क्या कार्य है सूर्य चंद्र अस्त उदय सब मुझी से है। मैं कहूं गगन मंडल में हलचल मचा दूं, पर्वतों को चीर दूं, सागर सुखा दूं। दरबारी, राजनीति को पेश किया जाए और मदिरा पान की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। लीजिए पिताजी, ये वही दुष्ट वानर है जिसने अक्षय कुमार को मारा है और अशोक वाटिका को उजाड़ा है। अरे तू कौन है, कहां का है, कुछ मुझको अपना पता बता। बाप मेरा सब नष्ट किया, तूने लंका के राजा का नाम कान से सुना नहीं। अरे तू इतना निडर हुआ जो मेरे प्रताप से डरा नहीं। सच बता, नाम के सागर को कैसे तू यहां कर आया। उजाला पाप कुल मेरा, ना मन में भय तनी खाया। भय कामी को होता है या चोर को। जिसे सतमार्ग प्यारा है, सच्चाई पर जो मरता है, उसे फिर भला किसका भय। वह दुनिया से कब डरता है। सुनिए, मैं लंका आया था माता का पता लगाने को। इतने में मुझको भूख लगी और जी ललचाया फल खाने को। अच्छा, बता तो कौन है? मैं हनुमान वानर हूँ। कहां से आया है? किस गंगा नरेश से आया हूँ।
हमारी अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी? आपके दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए? इतना भयंकर इतना उत्पात ना मचाता तो तुम्हारे सम्मुख कैसे आता? फल खाए तो खाए, तूने अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ दिया? मेहमानों की तुमने खबर न ली क्या? खूब तुम्हारी शौकत है। फल खाकर पेड़ तोड़ना तो बंदरों की पुरानी आदत है। भगवान जीव लेते हैं जब तो भक्त प्रसाद भी पाते हैं। इस कारण भोजन से पहले तब प्रभु को भोग लगाते हैं। मैंने भी श्री रामाशेखर उन वृक्षों के फल खाए थे, तुम उस प्रसाद के योग्य न थे, इस कारण और बहाए हैं। ओरे मंदबुद्धि, वृक्षों का नाश किया सो किया, निश्चल रूप के साथ साथ निकुंभ माली और पुत्र अक्षय कुमार मार डाला। मारा है अक्षय कुमार तूने, बतला तेरा क्या हाल करूं? तू खुद ही न्याय संगत है, मैं तुझसे क्या बर्ताव करूं? यह कार्य तो मुझे लंकेश अपनी रक्षा के लिए करना पड़ा। अपने मन में कुछ ध्यान करो, सबको अपनापन प्यारा है। जब निश्चरों ने मुझे मारा तो मैंने भी उन्हें सामाई धन तुझको क्या वाटिका नष्ट करने की और एक खबर तक को नहीं है ताक मेरे फलों को कुतरने की। राक्षस राज, निसंदेह आपका प्रवक्ता तो ऐसा ही है कि तुम्हारे उपवन में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, किंतु हर्ष का विषय यह है कि मैं परिंदा नहीं हूं। वे तू यहां किस लिए आया है? सीता मां की सुधि लेने आया हूं। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए, देकर ध्यान, बिना कहे बनती नहीं, कहना बड़ा निधान। जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते हैं रघुकुल भूषण, रीति थी जिन पर शूर्पणखा और मारे थे जो खरदूषण। फिर याद करो तुम जिनकी नारी को हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। रामदूत? कहीं ऐसी दूत नंदी तो नहीं
जिसने मुझे कैलाश पर श्राप दिया था। और क्या तू पूरी तपस्या का दूध है? हाँ, जिन्होंने शिव के धनुष को तोड़ा और बाली जैसे वीर को एक ही बाण में मार गिराया, जिसके चरण रस से अहिल्या तर गई है, मैं उन्हीं राम जी का सेवक हूं। और क्या संदेश आया है? दो में से तुम्हें एक चीज देने आया हूं। क्या है वो दो चीज? कल्याण या सर्वनाश। अर्थात सुनो लंकेश, तुम वीर बहादुर और बुद्धिमान बलवान हो, किंतु नीति कुशल होते हुए भी तुमने अनीति को अपनाया है और जानकी मां को चुराकर बड़ा दुष्ट कर्म कमाया है। ऐसा नीच कर्म करने से सर्वनाश के अतिरिक्त क्या हो सकता है? सर्वनाश, मेरा सर्वनाश, जो फल पौरुष में इंद्रजीत कैलाश उठाने वाले हैं, उसने अपने बंदी गृह में यमराज बंद करा है। चारों वेद 6 है 7, जिसके आज्ञाकारी है। सूर्य चंद्र और इंद्र सेवा में रहते हमारी है। ज्ञान बल में एक हूं, बुद्धि प्रवीण हूं, और किस तरह होगा नाश जब मैं स्वयं नाती हूं। निसंदेह गुण, ज्ञान और बुद्धि अभी तक आपके पास विद्वान है, परंतु पदम की तरह तेरा ये ले जाने वाला अभिमान, ये भी तेरे साथ है। आश्चर्य! एक वानर रावण की सभा में आकर निर्भय होकर व्यक्त कर रहा है। अरे वानरे, अरे देखता नहीं, एक चोर में सकल संसार झुकता है, बंदी बनकर मेरे घर में काल भी सोता है। इसमें आश्चर्य ही क्या है लंकेश? ज्ञानी को ज्ञान और मार्ग भूले को रास्ता बताने में कोई दोष तो नहीं है। अभिमान को छोड़कर सत मार्ग पर आ जाओ। जानकी माता को साथ लेकर प्रभु रामचरण की शरण में आ जाओ। अन्यथा क्या? अन्यथा जानकी मां को
लंका में काल रात्रि के समान समझना। जो सीता को दुख देते हो वो बड़ी भूल तुम करते हो। दुनिया में अब यश को लेकर बिना मौत क्यों मरते हो तुम? अरे तुम वानरों ने उन तपस्या को समझा क्या है? अरे बड़ी हंसी आती है मुझको तेरी ये उटपटांग बातें सुनकर। उन अधम तपस्वी बच्चों को इस मारे बखाने चुन चुनकर। अरे तू किस ध्यान में भूला है? मालिक को अपने समझा ले। उस बानर वाले तपस्या से क्यों पहुंचाए लंका वाले? तुमने जो उनको अधम कहा सो शान नहीं कुछ घटती है। कितनी ही धूल फेंके कोई वो सूरज तक नहीं पहुंचती है। हेलो, आ गए मृत्यु के दिन समीप, तू इसलिए भलाई गया। कहना मेरा बेकार है, सचमुच तू भरा गया। क्यों नहीं? यदि मेरी कीर्ति को हटाकर अपनी स्वामी की कीर्ति नहीं बनाएगा तो क्या टुकड़ा कहां से खाएगा? ठीक कहते हो लंकेश, जो तुम कुछ कहते हो ठीक है। हंसी है मुख, अज्ञान की नींद छाई है। चढ़ी आंखों पर चर्बी नहीं देता कुछ दिखाई है। पतन की ओर अपने आप क्यों नादान जाता है? समझकर सांप को रस्सी क्यों अपने कर्मों उठाता है? ओ दुष्ट, ऐसी बातें कर 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 मेरे स्वामी क्रोध को ना मरा। रावण के दरबार में इस तरह निर्भय होकर जवान चलाता है। इससे ये मालूम होता है तुझे सत्कार की नहीं कारागार की चाह है। सत्य है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, हुआ अज्ञान के वश जिसको अमृत जानता है। तू समुद्र को बूंद और पर्वत को कंकड़ मानता है। वही भगवान मेरी वीरता का कुछ तो आभास कर। सब कुछ ठीक है लंकेश, परंतु इतना समझ लेना, यह मान
यह संपदा, यह वैभव अंत में कोई साथ नहीं जाएगा। जो काल आज तेरे बंदी है, कल तू उसका ही ग्रास हो जाएगा। पृथ्वी से गगन तक समस्त रचना मुझी से है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, अस्त उदय सब मुझी से है। मेरा जो कहता है सो कुछ भी काम नहीं आएगा। जब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। ओ, इतना मुफत, इतना अटल, अधिक जवान न चला और अधिक बहस न कर। अरे मेरे योद्धाओं, देखो ये बानर बड़ा बकवादी है, अंदर से है सीधा, ऊपर से फंसा भी है। इसे पकड़ो और मार डालो। पकड़ो मेरे योद्धाओं। हे लंकेश, ठहरिए, पहले खूब सोच लीजिए। क्यों? आप इसे मार डालने की आज्ञा देते हो तो क्षमा करो, आप राम से डरते हैं। मार डालने की आज्ञा देता हूँ तो मैं राम से डरता हूँ। सोच लीजिए महाराज, खूब सोच लीजिए। यदि आप इसे मार डालेंगे तो राम को जानकी की सुधि कौन देगा? यदि राम को सीता जी की सूचना नहीं मिली तो राम यहाँ कैसे आ पाएंगे? इसीलिए इसे समाचार लेके जाने दीजिए और राम को यहाँ आने दीजिए। यह तुझसे कब हो सकता है जो रावण से जवान चलाए और उसकी सजा न पाए? दूध के मुंह में भेजने वाले की जवान होती है। हे महाराज, कुछ ध्यान धरो, हर जगह दूध को माफी है। तुम न्यायवान कहलाते हो, ये कितनी नाइंसाफी है। मैं विनय आपसे करता हूं, यह आज्ञा रद्द कर दीजिएगा। ऐसा ही मंजूर है, कुछ और आज्ञा दीजिएगा। तो फिर दूसरा उपाय करो। बिन पूछे पूछ के वानर ने यूं बाप उजाड़ा है सारा, इसलिए निपूछा करो से, यही आदेश हमारा है।
लड़ने के लिए तपस्या को अति शीघ्र उस्काएगा। हे सरस्वती शारदा मां, बेशक तू आज सहाय हुई है, हे लंकेश, तू मुझे अपराध से अधिक दंड दे रहा है। मेरी पूंछ में आग लगाने से पहले तू मुझे मृत्यु दंड दे देता। तू ब्राह्मण है, इस प्रकार ब्राह्मण वेदों का ब्रिज अपने यज्ञ पवित्र का, जटाधारी अपनी जटाओं का और दंडीय अपने दंडों का सम्मान करता है। उसी प्रकार वानर भी अपने लांगूर से अधिक प्यार करता है। इसलिए ये आज्ञा तार कर मुझे मृत्यु दंड दो, नहीं तो लांगूर से चिंगारियां निकलेंगी तो तेरी सारी लंका को भस्म कर देगी। बेटा मेघनाथ, जाओ और हमारी आज्ञा को पूरा करो। और आज की सभा यही समाप्त की जाती है। जय श्री राम। हे माते, मैंने रावण को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वह अभिमानी कुछ समझने को तैयार नहीं है। मेरे समझाने पर उसने मुझे ही दंडित कर दिया और दंड स्वरूप मेरी पूंछ पर आग लगा दी। हे मातेश्वरी, आपके और प्रभु राम के प्रताप से मैंने इसी जली हुई पूंछ से समस्त लंका में आग लगा दी। अब मुझे आज्ञा दीजिए माता, मैं प्रभु राम को आपके पाने की सूचना दे पाऊं।
हे हनुमान, ये मेरी निशानी प्रभु राम को दे देना। हे हनुमान, मेरे प्रभु से कहना, 1 माह के भीतर यदि उन्होंने मेरी सुध ना ली तो वो सीता को जीवित नहीं पा पाएंगे। आप निश्चित रहे मां, हम वानर भालू लंका की ईंट से ईंट बजा देंगे। मुझे आज्ञा दीजिए मां। जय श्री राम।